खबर से पहले एक शेर अर्ज करते चले, दिल दुखा तो रहे हो पर इतना ख्याल रहे, कल खुदा के सामने खड़े हो तो शर्मिंदा ना हो। जी हाँ, ये शायरी आज के उस सरकश इंसानों के लिए है जो दुनिया में आकर जाना भूल बैठे हैं, जिंदगी के रंगरलियों में ऐसे खो गए हैं जिन्हें पता ही नहीं एक पल में मौत जिंदगी को ख्वाब में तब्दील कर देगी। ना हराम का ख्याल ना हलाल का ख्याल, मतलब बस आ जाए दौलत, कैसे भी दौलत आ जाए, इसके लिए कितना भी गिरना पड़े तो गिर जाएंगे। आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों सहित मीडिया से गुहार लगाई है। एक दबंग जो एक झटके में अपने रसूख के दम पर, अपनी टीम के दम पर किसी के भी मकान पर कब्जा कर लेता है, ना ही तो उस इंसान को पुलिस का कोई खौफ है और ना ही अदालत का और ना ही आखिरत का। सबसे पहले सुनाते हैं उन पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट में। मेरा नाम साबिर हुसैन। तो ये क्या मामला है आपका यहाँ का? मेरा इस मकान पे ये कब्जा करना चाहता है कासिफ। अच्छा। और ये पूरी गैंग है जिसमें मेरे इस प्लॉट अदालत में भी बेचारा धीना न्यायालय में इसका केस चल रहा। उसके बाद ही मेरे प्लॉट पे इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, जिसका क्या नाम है वीडियो बनी हुई है और आए दिन ये झूठे मुकदमा लिखवा देता। पुलिस आंख बंद करके इसके कहने से मुकदमा लिख देती है, चाहे आदमी घर पे हो, देश में हो या प्रदेश में हो। पुलिस इतनी भी नहीं सोचती कि लाओ इसकी चीज़ की विवेचना करें, सही है या गलत है। और ये कहता है FIR कहीं भी भेजो, आनी थाना चौकियों में है, यहाँ पर हमारा गाँव चलता है। तकरीबन 7:30 बजे कासिम नाम का आदमी दरवाजे बजाने लगा। छोटी वाली बच्ची ने मेरे लिए केवाड़ खोल दिए। घर में आते ही दुकान का सामान फेंकने लगा। तो मैं कहने लगी क्या कर रहे हो? इस दुकान में मैं आ रहा हूँ सामान लेके। तो मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, आप जब आदमी हो तब आना। कि रंटी जा, और लात मार के कहने लगा रंटी जा, तू तो यहाँ पे धंधा कर रही है, खुलेआम धंधा कर रही है, आदमी आ रहे हैं और वो तो दिल्ली भाग गया है, बड़ुआ दिल्ली भाग गया और तुझे छोड़ गया है यहाँ पे। गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी गालियां बकने लगा। तो गंदी गंदी गालियां बक के मैं बाहर निकल गया यहाँ से। बाहर निकल के इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगे, बहुत ज्यादा। गिरोह है बहुत बड़ा, वो मकानों पे इसी तरीके से कब्जा करता रहता है। मैंने प्रार्थना पत्र 6 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। ये कहता है कि जब तक CO साहब हैं मेरा यहाँ पे अलीगढ़ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसके पास जाएँ? CO साहब के पास जाओ, CO साहब फाइल दबा के बैठे हुए हैं और CO साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। साबिर अली दरोगा साहब मेरे साथ गए थे, उन्होंने वहाँ पे जांच करी। जांच में उनको लोगों ने बताया कि मकान इनका है, ताले तोड़ के कुछ लोग घुस गए। तो उसके बावजूद भी साबिर अली साहब ने कुछ नहीं करा, क्योंकि CO साहब का फ़ोन आया था, CO साहब उनसे खुद मिले हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी मकानों पर कब्जे कर रखे हैं। ये दबंग लोग हैं। बाहुबली, इन लोगों से मेरी जान बचाओ, मेरा मकान वापस दिलाओ, क्योंकि मेरे सारे चीज़ वस्त अगड़म जगम सब मैंने इसमें ही लगा दिया मकान में। आज मेरा कारोबार भी बंद पड़ा है, मैं अपने घर बैठा हूँ, मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही। मेरा बयाननामा भी दिखाया अपने CO साहब को। सुना आपने, इन सभी लोगों का कहना है ये महाशय बेधड़क किसी की भी जमीन, प्लॉट, मकान एक पल में हड़पने का बेहतरीन हुनर रखते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इन महाशय के मकानों पर इन पीड़ितों ने कब्जा कर रखा। एक मकान घिरा, फिर दूसरा मकान घिरा, फिर तीसरा मकान घिरा, और ये अपना मकान घिरने के बाद इसी तरीके से घर घर जाकर बदतमीजियां, महिलाओं को गंदे गंदे इशारे करते हैं जो CCTV कैमरे में दर्ज हो जाते हैं। ये लॉजिक इन महाशय का हमारी समझ से तो बाहर है। जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है उससे साफ जाहिर होता है ये लोगों को डराने में, धमकाने में बड़ी महारत रखते हैं। जरा सोचिए, इनकी जिंदगी अपने मकान को कब्जा मुक्त कराने में ही बीती जा रही है। इधर पीड़ित के अलग अलग मकान हैं, इधर मकान पर कब्जा करने वाले सिर्फ एक ही हैं। क्या ये पूरा माजरा झंझोर देने वाला नहीं है? आखिर ऐसे इंसानों को हिम्मत क्षेत्रीय पॉलिटिशियन और क्षेत्रीय पुलिस की शय से मिलती है। अब आते हैं इस महिला के साथ हुई बदकारी पर क्षेत्रीय पुलिस की सुस्ती की कहानी।
9/6/2024 को ये महाशय महिला के घर पर कोहराम मचा रहे हैं, दरवाजे पीट रहे हैं, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। डरी सहमी महिला थाने जाती है, डॉक्टरी भी थाने से होती है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। 12 तारीख को शाम को एक चैनल के माध्यम से ट्वीट होता है, सोई पुलिस हरकत में आती है। 6/2024 को सुबह 7:15 पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है। और इतना ही नहीं, FIR की कॉपी स्वयं पुलिस महिला के घर लेकर पहुंचती है। इलाका पुलिस अपने स्वार्थ के लिए अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकती, इसलिए आरंग फानन में FIR दर्ज कर लेती है। अगर सभी पीड़ित अपना घर बचाने में लगे हैं तो इन सभी को एक संगठन की तरह इकट्ठा होना चाहिए। CO न सुने तो कप्तान के पास पहुंचे, कप्तान न सुने तो DIG के पास पहुंचे, DIG न सुने तो ADG के पास पहुंचे, ADG न सुने तो DGP के पास पहुंचे। अगर वहां भी समाधान न हो तो उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार योगी जी के दरबार में अपनी कहानी। किस तरीके से एक इंसान दर्जन भर लोगों को अपने रसूख के दम पर परेशान किए जा रहा है, जिसके खिलाफ लोग मकान घेरने का सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो ये विषय गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। ये तो सिर्फ 3 पीड़ित है, इसके अलावा इन महाशय का विभिन्न क्षेत्रों में जलवा है। कठपुले से इधर गांधी पार्क थाना हो, रोरावर, कोतवाली, दहली गेट, शासनी गेट जैसे थानों में इन महाशय पर पीड़ित ये आरोप लगा रहे हैं। इन थानों में तो ये एक पल में लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं, पुलिस से हड़कवा देते हैं और मकानों पर कब्जा कर लेते हैं। जिस तरीके से महिलाएं चिल्ला रही हैं, इनके पास अदालती कागज है, स्टे है, लेकिन उसके बाद भी इस मकान पर किस तरीके से ये लोग घुसे चले आ रहे हैं। ये वीडियो उस समय भी वायरल हुआ था, लेकिन संज्ञान कुछ नहीं होता है। एक फिल्मी क्लिप दिखाते हैं। ये जीवन मरण तुच्छ से तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो देख, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, वो जैसे ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा, मेरे ऊपर से ये मौत का। देखा आपने, आशुतोष राणा और इन महाशय की एक्टिंग में कोई कमी बची है? अरे भैया, दुनिया तो आनी जानी है, अगर मकान घेर भी लिए तो उसके बाद क्या, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जिस दिन पड़ जाती है तो फिर ऐसी पड़ती है कि इंसान उठ नहीं पाता है। पुलिस इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले पा रही है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये पीड़ित भी सही हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को इनकी भी और इन दबंग महाशय की भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों का है। इधर पीड़ितों को चाहिए, अगर न्याय की उम्मीद अलीगढ़ से खत्म हो जाए तो सीधा लखनऊ का रुख करना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। हो सकता है खबर के बाद हम जैसे सिरफरे पत्रकार को भी धमकाया जाए, मारने की धमकी दी जाए, तो हम हैं भैया, हम तो खुदा से डरते हैं बस। जिन थानों में इन महाशय का दबदबा है, यकीनन उन थाने के इंचार्जों को और सर्किल ऑफिसर को निष्पक्ष होकर चिंतन करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो यकीनन किसी नटवर लाल की मदद कर रहे हो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए घातक साबित हो जाए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। उच्च अधिकारियों को इस समस्या का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 ही पीड़ित नहीं है। सूत्रों की माने तो इनसे दर्जनों लोग दुखी हैं, जिनके घर पर कब्जे की तलवार लटकी पड़ी है। इस खबर में बस इतना ही, आगे और कुछ दिखाएंगे ताकि पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाए। इन महाशय का कितना बड़ा नेटवर्क है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।